Hello everyone. Today in this short video we will learn about the mental retardation. ठीक है, mental retardation हम learn करेंगे. इसके different जो है categories of IQ जो है उनको हम learn करेंगे. तो first is the mental retardation. तो mental retardation क्या है? IQ जिसको हम कैलकुलेट करते हैं. IQ किसको हम कहते हैं? That is the intelligence quotient. That is the intelligence quotient. Right. So intelligence quotient की जो formula है that is the IQ is equal to mental age divided by chronological age into 100. ठीक है. And mental age इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? From multiple tests. कुछ टेस्ट्स करके हम इस एज को कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम में कितना आ सकता है? दैट इज द 15. उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल एज. दैट इज द रियल एज ऑफ द पर्सन. रियल एज ऑफ द पर्सन और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से. तो ये हमारी फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं IQ. और इसी बेस पे हम मेंटल रिटार्डेशन के कुछ क्लासेस हम बनाते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी ऑफ IQ. ठीक है, अभी जो IQ की फॉर्मूला हमने बनाई है उस बेस पे हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ IQ हम डिफाइन करते हैं. तो ये किस बेस पे होता है? ये किस बेस पे होता है? ये होता है स्कोर. IQ स्कोर के बेस पे हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं जीनियस. ठीक है, तो जीनियस वो पर्सन है जिसका IQ आता है 130 to 140. तो इसको हम कहते हैं जीनियस. सेकेंड इज द, अब अगर IQ है 120 to 129. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सुपीरियर. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सुपीरियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव 110 to 119. ये जो IQ है इसको हम कहते हैं सुपीरियर. ठीक है, इस पर्सन को हम कह सकते हैं कि सुपीरियर है जिसका IQ है 110 to 119. अब जो IQ है 90 to 109. अब अगर किसी का IQ है 90 to 109 देन इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल IQ. ठीक है, जो कि नॉर्मली देखा गया है कि IQ जो मैक्सिमम पीपल का रहता है दैट इज 90 to 109. और इसी को हम कहते हैं एवरेज इंटेलेक्चुअल पावर. ठीक है, जो कि एवरेज पीपल में जो IQ रहता है दैट इज 90 to 109. अब अगर इससे कम IQ है देन पर्सन गोज इनटू द मेंटल रिटार्डेशन. अब उसकी भी कैटेगरीज है. ठीक है, तो अब अगर IQ है 70 to 89, 70 to 89, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन. ठीक है, इसका जो IQ है कम है लेकिन कहाँ पे? बॉर्डर लाइन पे ये फॉल करता है. अब अगर IQ है कितना? 50 to 69, 50 to 69 देन इसको हम कह सकते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन. इसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. और ये जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का जो पर्सन है या जो बच्चा है इसको हम एजुकेट करा सकते हैं. ठीक है, एजुकेट करा सकते हैं लेकिन नॉट लाइक द नॉर्मल पर्सन. उसके बाद वी हैव अनदर कैटेगरी दैट इज 35 to 49. 35 to 49 जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं दैट इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. और ये जो बच्चा है
ये ट्रेनेबल हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको कोई चीज़ सिखाएंगे तो ये सीख सकता है, ठीक है, लेकिन एजुकेट हम इसको नहीं कर सकते। उसके बाद वी हैव द अनदर कैटेगरी दैट इज 20 to 34, जिसका IQ 20 to 34 होता है, उसको हम कहते हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। और ये जो पर्सन है ये हर एक एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट रहता है, ये हर एक एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद अनदर कैटेगरी वी हैव लेस देन 20। अब जो लेस देन 20 है इसको हम कहते हैं प्रोफाउंड और कस्टडियल ठीक है। यह डिफरेंट क्लासेस किसके, IQ के बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज और मेंटल रिटार्डेशन के डिफरेंट कैटेगरीज। अब अगर हम थोड़ी सी ईटियोलॉजी की बात करेंगे कि इसका जो काज क्या रहता है, ईटियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन काज जो देखा गया है मेंटल रिटार्डेशन का, मोस्ट कॉमन काज जो है दैट इज द डाउन सिंड्रोम, दैट इज द डाउन सिंड्रोम, दैट इज 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन काज। उसके बाद अदर कॉजेज हैं दैट इज द, उसके बाद अदर कुछ कॉजेज हैं जिनमें हेड इंजरी कह सकते हैं, ठीक है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने अल्कोहल का यूज किया है देन द चाइल्ड विल बी द मेंटली रिटार्डेड, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मदर थी, ठीक है, जिसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था, देन देयर विल बी द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन द इन्फेंट और न्यूनेट। तो ये कुछ काजेज है एंड मेन जो हमने डिस्कस किया है दैट इज द कैटेगरीज ऑफ IQ। जो कभी कभी पूछा जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन में IQ किस कैटेगरी में कितना होता है, ठीक है। थैंक यू।